गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रथम वीडियो में हमने लेके आया जो गांधी जी का जन्म, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और उनके माता पिता, उनके पेशा, इन सब बारे में हमने आप लोगों को बताया। द्वितीय वीडियो में साउथ अफ्रीका में उनका संघर्ष और तृतीय वीडियो में हमने गांधी जी का उदय, चंपारण सत्याग्रह। अब इन्हीं टॉपिक पर हम प्रथम वीडियो के टॉपिक पर हमने आप लोग के लिए कुछ प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो मैं खुद स्टडी करके टाइपिंग करके और अपलोड करता हूं। तो आप लोग इन प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और यह प्रश्न पत्र सीरियल वाइज है, ताकि हमने अपने तरफ से कोशिश किया है जो कहीं से भी कोई भी प्रश्न गांधी से संबंधित नहीं छूटे। और आज तक जितने भी पीसीएस, यूपीएससी वगैरह जो भी परीक्षाएं में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं, उस सारे प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करने का कोशिश किया है। देखिए, गांधी जी एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। गांधी जी हम लोग को आत्मनिर्भर भी बनाने का कोशिश किए। गांधी जी कोई पद न पाते हुए, कोई ख्याति न पाते हुए, वो शब्द हम लोग को दे के गए, जो अगर हम उनके विचारों पर चले तो आज जो बेरोजगारी का हम लोग रोना रोते हैं, वो रोने की ज़रूरत नहीं होगी। गांधी जी घर घर में सूती काटने का, आगे हम वीडियो बनाएंगे, घर घर में गृह उद्योग स्थापित कर दिए थे, सूत काटने का, ये खादी वस्त्र उद्योग स्थापित करना, दांडी मार्च निकाले थे नमक बनाना। तो गांधी जी देश की आज़ादी में ही उनका योगदान नहीं है, गांधी जी हम लोग को आत्मनिर्भर करने का भी संदेश दे के गए। गांधी जी महात्मा के साथ साथ, बापू के साथ साथ, राष्ट्रपिता के साथ साथ हम लोग को जीविका के लिए किस तरह हमको अपने स्वदेशी पर निर्भर रहने का पाठ पढ़ा के गए, और पाठ पढ़ा के ही नहीं गए, करके भी गए। जो हम बचपन में थे तो हम देखते थे, मेरी माँ भी चरखे से सूत काटने का काम करती थी, और संभवतः उन वस्त्रों का खादी भंडार तक पहुंचा करके उनसे वस्त्र ले करके ज़्यादातर परिवार अपना जीविकोपार्जन करती थी। महिला सशक्तिकरण की तरफ भी उन्होंने काफ़ी उनका योगदान है। और ऐसे भाषणों से नहीं, धरातल पर उन्होंने करके दिखाया। आज पंचायती राज व्यवस्था है, आज गांव की समस्याएं गांव में ही निपटा ली जाती है, ये सब महात्मा गांधी का देन है। इसीलिए महात्मा पर कुछ भी बोलना, कितना भी बोलना कम ही होता है। इसलिए जो पीसीएस परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जितना मुझसे संभव हो सका है, ताकि आप लोग इसको अनुकरण करके और अपने जीवन में कुछ अच्छा बन सकें। इसीलिए मैं अब प्रश्नों का सीरीज आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे द्वारा तैयार किया गया पहला प्रश्न है, मोहनदास का जन्म कहाँ हुआ? तो मोहनदास का जन्म कब हुआ? मोहनदास का जन्म कब हुआ? तो मोहनदास का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। मोहनदास का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, प्रश्न टॉपिक से ही प्रश्न, अब प्रश्न से ही टॉपिक। कब हुआ और कहाँ हुआ, ये तो निश्चित है। जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 2 स्थान है और 1 समय है।
अब गांधी जी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा, तो उनका मूल नाम क्या था? तो गांधी जी का मूल नाम था करमचंद। गांधी जी का मूल नाम मोहनदास था, और मोहनदास उनका मूल नाम था। मोहनदास के अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ बना दिए हैं। चौथा क्वेश्चन, मोहनदास के पिता का क्या नाम था? तब मोहनदास के पिता का देखिए, वो तीसरे प्रश्न में का चौथे प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। गांधी जी का मूल नाम क्या था? तो मोहनदास। अब मोहनदास के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? कहीं कहीं पूछ देता है गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम होता है, गुजरात महाराष्ट्र में आप लोग जाएंगे और साउथ में भी, उत्तरी भारत को छोड़कर संभवतः भारत के सारे प्रांतों में ये एक अच्छी बात है। हम 16 वर्ष गुजरात में रहे हैं, मुझे वहाँ की कल्चर बहुत अच्छा लगा। जब अपने पूर्वजों को वो लोग अपने नामों में समाहित करके चलते हैं और उनको ले कर चलते हैं, तो आप गुजरात महाराष्ट्र में जाएंगे तो पाएंगे जो अपने पिता को वो लोग कभी भूलते नहीं हैं, जीते ज़िंदगी अपने नामों के साथ जोड़ लेते हैं। यह उन लोगों की बहुत एक अच्छी आदत है। आप कहीं भी जाओ जहाँ के अच्छे कल्चर होते हैं, उनकी प्रशंसा ज़रूर करो और उनसे जुड़ने का कोशिश करो। तो गुजरात में गुजरात वो मोहनदास गुजराती थे, और वहाँ का कल्चर है जो पिता का नाम जुड़ के आपका नाम बनेगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास का पूरा मोहनदास का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी अब छठा प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई पूछेगा। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। पुतली बाई कौन थी? अब पुतली, और एक पूछ देगा गांधी जी की माता का क्या नाम था, और एक और पूछ देगा करमचंद गांधी की चौथी पत्नी का क्या नाम था। एक ही पुतली बाई से 3 प्रश्न पूछ देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई। गांधी जी अपनी माता के कौन से संतान थे? तो सबसे छोटे संतान थे। गांधी जी के पिता की चौथी पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी के पिता उस वक्त हम लोग के पुरुष समाज में एक कोई बंधन नहीं था, शादी 2 शादियाँ पूछेगा। देखिए, 2 तरह से प्रश्न पूछते हैं। पुतली बाई कौन थी? अब पुतली, और एक पूछ देगा गांधी जी की माता का क्या नाम था, और एक और पूछ देगा करमचंद गांधी की चौथी पत्नी का क्या नाम था। एक ही पुतली बाई से 3 प्रश्न पूछ देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई। गांधी जी अपनी माता के कौन से संतान थे? तो सबसे छोटे संतान थे। गांधी जी के पिता की चौथी पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी के पिता उस वक्त हम लोग के पुरुष समाज में एक कोई बंधन नहीं था, शादी 2 शादियाँ हो जाया करती थी किसी कारणवश। तो गांधी जी की चौथी पत्नी थी पुतली बाई। गांधी जी के पिता की चौथी पत्नी थी पुतली बाई। गांधी जी के पिता किस पद पर नियुक्त थे? गांधी जी के पिता पोरबंदर के दीवान थे। बाद में उन्हें दीवान का मतलब होता है आज का जो मुख्यमंत्री होता है ना, उतनी पावर दीवान के पास हुआ करता था अंग्रेज ज़माने में। और उसके अतिरिक्त उनको राजकोट का दीवान नियुक्त किया गया।
और भी प्रश्न पूछ देंगे। जो राजकोट के गांधी जी के पिता पोरबंदर के साथ साथ और कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट। करमचंद गांधी कौन थे? अब पूछ देगा करमचंद गांधी कौन थे? तब करमचंद गांधी कौन थे? तो गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी। पोरबंदर कहाँ है? ऐसा कभी कभी पूछ देता है, पोरबंदर कहाँ है, क्योंकि यह गांधी से रिलेटेड जगह है तो पूछ देगा पोरबंदर कहाँ है। तो पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर का संबंध गांधी से क्यों है? तो गांधी जी वहाँ जन्म लिए थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो पोरबंदर में हुई। गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण हुए? तो गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा 1887 ईस्वी में परीक्षाएं पास की। भावनगर के किस कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया? तो रामलाल दास कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ? तो 13 वर्ष पूरा होते होते 14वां वर्ष में उनका शादी हो गया। और गांधी जी का विवाह किससे हुआ? तो गांधी जी का विवाह किससे हुआ? तो गांधी जी का विवाह आपको कस्तूरबा बाई गांधी जी का विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा बाई से हुआ। गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने कहाँ गए? क्वेश्चन पूछ देगा गांधी जी लॉ की पढ़ाई पढ़ने कहाँ गए? तो लंदन गए। गांधी जी पढ़ाई करने विदेश कब गए? अब विदेश कब गए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। पहली बार विदेश कब गए पढ़ाई करने के लिए? तो 1888 ईस्वी में। सन 1888 ईस्वी में। अब गांधी जी लॉ की पढ़ाई किस कॉलेज से किए? तो इनर टेम्पल कॉलेज से। अब गांधी जी लॉ की पढ़ाई कब से कब तक किए? तो गांधी जी लॉ की पढ़ाई आपको 1888 से 1891 के बीच किए। गांधी जी के कितने बच्चे थे? गांधी जी के 4 बच्चे थे। तो यह हमने पहला जो वीडियो बनाया था उस पर कुछ प्रश्न पत्र बनाए हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ मदद के लिए हमने इसका आंसर जो है नीचे में ये आंसर नीचे में रखा है। कभी कभी क्या होता है, जो आपको मान लीजिए खुद भी आता हो, सामने में आंसर डाल देने से क्या होता है, जो पढ़ने वाले को के लिए वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो आंसर यहाँ नहीं होना ही अच्छा था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे खुद ही आता है। अगर आप चाहेंगे तो इसका अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बाद में आंसर नीचे दिया हुआ है तो उससे मिला सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने आंसर डाला है। तो गांधी पर तो अभी हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं। चौथा हमने प्रश्न पत्र के रूप में प्रस्तुत आप लोगों के सामने में कर रहा हूं, और आशा करता हूं आप लोग का अगर आशीर्वाद बना रहे तो इसी तरह हम गांधी जी के सम्मान में भी हमारा कुछ योगदान होगा, और आप लोगों को भी गांधी के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हम यह नहीं कहते हैं जो गांधी के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन गांधी के विषय में सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी आप सोचिए, जो 13 वर्षों की आयु में शादी किए, शादी करने के बाद कितना संघर्ष करके वो शिक्षा दीक्षा हासिल किए,
और अपने निजी स्वार्थ को छोड़ते हुए उन्होंने पूरे समाज कल्याण के लिए बिना कोई पद प्राप्त किए हुए कांग्रेस का एक अधिवेशन में अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग तो पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन कभी भी पद नहीं लिया। उनमें उनकी खासियत यही रही पूरे जीवन में, जो वो महात्मा, शुरू में भी बताया, वो महात्मा नहीं थे। उनको क्या कहा जाए, यह किसी भी डिक्शनरी में उनके लिए कोई शब्द नहीं बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सभी का भला ही चाहा और उनका प्रयोग आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। और उनका प्रयोग अगर हम लोग अपने जीवन में करें तो आज जो हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले ही हम लोग को नमक बनाकर, खुद ही नमक बनाकर हम लोगों को एक प्रेरणा दिया था। खुद ही चरखे काट कर हम लोग को एक स्किल इंडिया, जो आज अंग्रेजी में बोला जाता है स्किल इंडिया, तो स्किल वो तो गांधी जी का बहुत पुराना दिन है। वो तो ट्रेनिंग क्या घर घर में वो स्थापित कर दिए थे। इसीलिए गांधी जी के बारे में तो अभी हम शुरू ही किए हैं, और आगे आप लोग का आशीर्वाद अगर रहा तो इसी तरह हम नया नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्कार।